नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ डे और हमारे साथ प्रभु श्री राम मंदिर में दान करने वाले सिया राम जी हैं। लगभग बताया जा रहा कि 1 करोड़ रुपए इन्होंने अपनी संपत्ति बेचकर राम मंदिर के निर्माण में इन्होंने दान दिया है और इन्हें बुलावा आया है और गेस्ट के रूम में इनको बुलाया गया है। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। ये सिया राम जी हैं और ये प्रतापगढ़ है और प्रतापगढ़ के रहने वाले सिया राम जी हैं। और जहाँ पे हम लोग बैठे हैं ये चाचा जी बता रहे हैं ये सिया राम जी का मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर है और मंदिर में भजन भी चल रहा है। तो आपको राम राम। तो बताइए सिया राम जी, आप इतने बड़े दान कर दिए, एक पूरा भारत में चर्चा हो रहा है सिया राम जी आखिर में करते क्या है, इनके पास पैसा आता कहाँ से इतना कि ये 1-1 करोड़ रुपए दान कर रहे हैं? भैया जी, हम कहाँ से आ गया ये तो हमको बता ही दे रहे हैं। हमारे पास ज़मीन थी सन 71 में, हमने ज़मीन 14 बिस्सा 14 दूर खरीदी थी 1400 रुपये की संग। फिर वो धीरे धीरे समय बढ़ता गया, ज़मीन महंगा होता गया, उसको बेच कर थोड़ा थोड़ा करके हमने 45 लाख रुपया इकट्ठा किया। बाकी 2 बिस्सा ज़मीन और उसको बेच कर हमने कुल पैसा जो है 85 लाख रुपया हमने बेच बाज के 3 महीने के अंदर उसको इकट्ठा किया और 15 लाख रुपया जो है अपने बच्चों से, बहू से, बेटियों से, दामाद से हमने पैसा लिया। सभी ने हमारा सहयोग किया और 15 लाख वो भी पूरा करके 1 करोड़ रुपया सन 2018 में सितंबर के महीने में हमने 1 करोड़ का चेक बनवाया बैंक से। 2018 में तब तो राम मंदिर भी नहीं बन रहा था। तब तो राम मंदिर नहीं बन रहा था, तब तो केस चल रहा था, मगर हमें ये विश्वास था कि राम मंदिर बनेगा। तो लोगों ने हमसे बल्कि आके पूछा भी कि 1 करोड़ का चेक आप दे रहे हैं रुपया, पता नहीं कहाँ जाएगी, अभी तो मंदिर बन नहीं रहा है। तो हमने कहा हम किसी को नहीं दे रहे हैं, हम तो राम जी को दे रहे हैं। तो राम जी जाने, राम जी का काम जाने। हम तो ये समझ रहे थे बदला नहीं, 2-4 हमारा उम्र 75 वर्ष तब थी और तो 80 वर्ष का हूँ, तो मुझे ज्ञान था पता नहीं कहीं चला जाऊँ, ऊपर चला जाऊँ तो पैसा नहीं दूंगा तो राम जी के मंदिर में राम जी के भक्त कहलाने का अधिकार क्या रह जाएगा। हमने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके राम मंदिर को दे दिया। ले जाके हमारे प्राण प्रचारक जी आए, कहे यहाँ नहीं ले चलो, वहाँ धर्म संसद की बैठक हो रही है अयोध्या में, वहाँ हमें लिवा कर गए और लिवा जा करके वहाँ पर नेत्र गोपाल दास जी के हाथ में वो हमें चेक दिया और वहाँ चेक दे करके बड़ा सम्मान पूर्वक फिर हम अपने आए घर। हमारे पैसा देने में किसी ने कोई विरोध नहीं किया, हमारे बेटे बहुओं ने सब सहयोग किया है। और वही ज़मीन वो भगवान ये चाहते थे हमको कि ये कहाँ से पैसा देगा, तो उसकी व्यवस्था तो राम जी सन 71 में कर दिए जी। सन 71 में 9 रुपया 1400 रुपया हम जी खर्च करवाते और 45 लाख रुपया मिलता। तो वो तो पहले व्यवस्था करें कि यार हमारा जब मंदिरवा बनेगा तो पैसा कहाँ से देगा ये, हम इसको और क्या दे सकते हैं। एसपी डीएम तो बना नहीं सकते हैं, राजनीति में जाना नहीं चाहता है कि हम जाके विधायक बनवा दें, इसको चल के वहाँ राजनीति में लूटे खाए, तो हमको तो वह बनवाया नहीं, तो इसको दें तो क्या। तो उनके समझ में यही आया कि इसको नाम दे दें। तो नाम कहाँ दें, तो नाम राम मंदिर में दे दिया। आज आप लोग सुन ही रहे, देख रहे हैं कि वो 1 करोड़ से पूरा भारत वर्ष में नाम फैल गया है। हमारा चारों तरफ सम्मान हो रहा है। लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद वाले बुलाए, 5 सितारा होटल में, वहाँ पर जा कर के हमारा सब सम्मान किया रपतियों लोगों ने। और हमारे बिरादरी ने, तो मैं उमर वैश्य का हूँ, उमर वैश्य समाज पूरा कानपुर में बुलाया हमको 4000 लोगों की भीड़ में। उसने हमें शील्ड प्रदान किया रत्न भूषण की कि हमारे बिरादरी के कोई ऐसा व्यक्ति निकला जो 1 करोड़ रुपया दान दिया है। चारों तरफ खुशहाली के, तो हमको भी नहीं पता था कभी भगवान ऐसा भी करेंगे। हमको क्या पता था कि इतना महत्वपूर्ण हो जाएगा भगवान को दान देना, मगर आज लग रहा है कि अरे इतना भगवान ने गजब करा लिया। हमको तो गजब लग रहा है, क्योंकि 71 में उसकी भूमिका सोचिए बनाया उन्होंने। उनको जहाँ पता था ना कि ये आखिर पैसा देगा कहाँ से दे, तो आप सोचो 1400 रुपये की ज़मीन और 45 लाख। वो 1400 की ज़मीन कौन से सन में? 71 में लिए। 71 में, सन 71 में लिए। हाँ 1400 रुपये कैसे आपने इकट्ठा किया? हाँ 1400 रुपया भी मांग जांच कर इकट्ठा किया, क्योंकि हमने टैक्सी, अपना एक टैक्सी लाए थे, उसी को चलाते थे। उसमें कहाँ इतनी किस्त बनना था। 10-5
पैसा वाला तब उस तो समय था ना। और समय तो है 10-5 पैसा वाले, 1 रुपए हम सवारी रानीगंज ढोते, 2 रुपया बादशाहपुर ढोते थे। कैसे पैसा किस्त भी देना पड़ता, परिवार भी चलाना पड़ता था। हम चद्दर के मकान में रहते थे, शहर में आकर चद्दर छा करके। मगर सिया राम जी आप बताइए, उस समय आप व्यापारी थे, बिजनेस करते थे, गाड़ी घोड़ा चलाते थे, खुद चलाते थे। और कौन कौन सा उस समय बिजनेस था? बस हमारा कोई बिजनेस है, बस टैक्सी लेके आते थे, टैक्सी चलाते थे बस। उसके बाद ही जमीनों को थोड़ा बहुत काम भगवान की दया से शुरू कर दिया था, तो वो उसमें ले लेता था और बेच करके लोगों को बसा देता था। तो बहुत सस्ती जमीनें थी, 500 रुपये। क्या आपने कभी सोचा था कि आपके इतना ज़्यादा सम्मान होगा, मंचों पे बुला के आपको सम्मानित किया जाएगा, जो राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आपको निमंत्रण आएगा, इतना बड़ा निमंत्रण जहां पे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री और विपक्ष दलों के नेता जा रहे हैं, देश विदेश से करोड़ों लोग आ रहे हैं, उसमें आप एक मुख्य व्यक्ति हैं जो आपको उनको बीच में बैठाया जाएगा। क्या ऐसा, क्या मतलब अंदर से अनुभूति क्या हो रही है आपके अंदर? अरे भाई, अब राम जी जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। हम तो गदगद हैं कि राम को पकड़े। हम सब के लिए कहते हैं राम को पकड़ो, जो चाहो मिले। राम को पकड़ो, जो चाहे सो मिले। हमको तो जो चाहा मैंने सो मिला। मेरी तो 100 रुपए की दुकान थी, 100 रुपया। अरे तो उस समय 100 रुपया 1 करोड़। हाँ लीजिए। मगर ये है कि होते 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 भाई 1 करोड़ रुपया देखो दान देने की स्थिति आ गई। जमीन भगवान ने खरीदवाया, हमको क्या पता था 1400 रुपया की जमीन 45 लाख की बिकेगी कभी। तो ये आप लोगों से नहीं सोचे, आप व्यापारी हैं, गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं कि उस 1 करोड़ से बिल्डिंग बनाए, करोड़ों रुपये आपके घर में आपके बच्चे हैं नहीं है? अरे बच्चे हैं हमारे, सपने काम मिले हैं, धर्म काम में लगे हैं, छोटी छोटी दुकान बना करके गुजर बसर कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई दुखी नहीं है। सबको रहने के लिए मकान हो गया, दुकान हो गई है, व्यवसाय करने के पैसा हो गया, कोई उनको कमी नहीं है। और हमको बहुत लोगों ने कहा कि अरे इसको पेट्रोल टंकी बना लेते तो पैसा कमाते, काहे इतना। तो हम कहे पेट्रोल टंकी खोल लेते, हम भी गंधाते, आपको भी गंधवाते। और मंदिर बनवाए हैं तो मैं भी मांग रहा हूँ, आप भी मांगो, सुगंधित रहो और सुगंधित रहो, जय जयकार लगाओ। आओ यहाँ सुख दुख नाम की चीजें यहाँ नहीं है। मतलब समाज में एक अच्छाई के लिए रहना चाहिए, एक दिशा दिया। हमारा समाज हमारा है क्यों ना, ये पूरा समाज जो है अपना परिवार है, और परिवार के खुशी में अपनी खुशी है। हमारा विचार शुरू से था कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समेत भाई। दूसरे को दुख देना सबसे बड़ा पाप है, दूसरे को सुख देना सबसे बड़ा धर्म काम है। तो आपके बताए 3 बच्चे हैं? हाँ 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं और 3 बेटे, 3 लोगों को शादी हो गया। सब तीनों लोगों को बाल बच्चे हैं, तीनों बेटियों की शादी हो गई है, उनके बाल बच्चे हैं। उनका नाम भी बता दें आप, भगवान के जुड़ा हुआ नाम भी है। हमारे बड़े लड़के का नाम रामराज, दूसरे लड़के का नाम श्यामराज, तीसरे लड़के का नाम राधे श्याम, हमारी बड़ी बेटी के नाम कृष्णा, मझोली बेटी के नाम राधा, छोटी बेटी के नाम रुक्मणी। पतो का भूल गए? हाँ पतो का ज्यादा नाम नहीं जानते, उसका नाम लेना भी नहीं चाहिए। सब वो भी सब धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। आप भी सिया राम कहा जाए तो पूरा रामायण का नाम है हमारा सिया राम, हमारी पत्नी के नाम श्यामपति। सब ले सिया राम और श्यामपति के विचार बन गई, एक मिला और राम के मंदिर में दान कर दिया 1 करोड़ रुपया। हाँ ये क्योंकि पूरा उन्हीं के धर्म कर्म से, क्योंकि मैं बच्चों से भी 12 वर्ष की उम्र में व्यक्ति का नाम था राम नारायण, थोड़ा मंद बुद्धि का था। तो जब कहीं नहीं भोजन उसको मिलता था तो हमारे पास आता था। तो माता जी से कहते थे, माता जी हमारे पेट में दर्द है। तो कहीं कहा तब हम कहे जो राम नारायण हुए वो भोजन उनका खिलाई दे तू, तो खिलाई देते रही। तो हम पानी पी के सो जाते थे। 3 दिन हुआ तो माता जी लगा कि ये जब राम नारायण आते तभी इसके पेट में दर्द होता है, क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा हाँ जब राम नारायण आए यहाँ तो हो रहे ना, एक मतलब पेट में तो दर्द होता है। माता तो माता जान गई, कहीं तो खातिर भोजन बनाई, रामो नारायण के तोहफे भेजे ही। वो राम नारायण दिमाग का थोड़ा नहीं मिलता था भोजन। तो भैया 12 वर्ष की उम्र से ये भावना हो गई थी। 12 वर्ष की उम्र में मैं संघ में चला गया, स्वयं सेवक हो गया। अब तो 1 करोड़ आपने दान कर दिया। बेटे बच्चे कोई आपत्ति था? अरे नहीं तर को रिश्तेदार, हमने लोग सहयोग किया खुद। अरे यार तो बता रहे हैं यार, तुम
आज की बात कर रहा हूँ, दोपहर मेरी बहू आई और पैर पकड़े मेरा रोने लगे। हमने कहा बिटिया क्या हो गया? अरे कहन बाबूजी आपका इतना नाम हो रहा, हम माँ खा गए हमको, हमारे बाबू के इतना नाम हो रहा। हमारी माँ ने अभी हमको वीडियो में दिखाया है आपका कि ये आप वहाँ टीवी पे चल रहा है। हाँ, जगह जगह सब नाम और चलेंगे। हाँ, जगह जगह चल रहा है। तो हमारी बहू रोने लगी कि खुशी के मारा है, खुशी के मारा है। तो सोचिए कितनी खुशी है। हमारा नाती गदगद, हमारी नतनी गदगद हुई। अरे बाबू आपने ऐसा कहा? हमने उसमें कहा ना, कह रहे हम तो चले जाएंगे, हमारे बेटे नाती पनाती छनाती जब जाएंगे वहाँ कहेंगे हमारे बाबा जाओ ना, हमारे आजा जाओ ना, देखा 1 करोड़ रुपया दानिया मंदिर में है यहाँ, उनका गर्व होए। पुस्त दर पुस्त के लिए आपने इतिहास जब तक मंदिर रहेगा तब तक सिया राम रहेगा। जब तक मंदिर रहेगा। आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ा था और बजरंग दल से भी जुड़ा था, उस समय आंदोलन चल रहा था मंदिर का लेकर, क्या उसमें आप भाग लिए थे? नहीं, उसमें नहीं हम गए थे, क्योंकि